कि हम जो है फसल काटेंगे, उन लोगों अगर आएंगे तो हम गोली मारेंगे पहले, और इतने बुरे कर्म करेंगे अभी तक। और हमको 1 माह बाद, कैद के बाद हमको तो जेल में ही रहना है। हम तो जेल में ही जाना है मुझे। टहौली में कई बार प्रार्थना पत्र दिया और उनने हमारा एक पहले ट्रैक्टर भी जला दिया था। होता है, पकड़ ले जाते हैं और सर वो कहता है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा के दम पे छूट जाते हैं, तुम क्या बिगाड़ पाओगे। हमारा 2-3 लाख रुपया खर्च हो गया। हमसे खुद कहा था सर उसने। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। अभी हम उपस्थित हैं एसएसपी ऑफिस के या कार्यालय के परिसर में और बगल में खड़े इन फरियादियों को आप देख रहे हैं। ये टहरौली से हैं और इनकी फरियाद ये है कि इन्होंने ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन की जो भी कागजी कार्रवाई वो इनके नाम पर है, जिससे इन्होंने ज़मीन खरीदी थी। अब वो इनको धमकी दे रहे हैं कि इस बार की जो फसल है वो काटेंगे। और ये ज़मीनी विवाद बड़ा पेचीदा है। और ये लोग टहरौली से आए हैं। क्या टहरौली में आपकी सुनवाई नहीं हुई? हमने सर टहौली में कई बार प्रार्थना पत्र दिया और उनने हमारा एक पहले ट्रैक्टर भी जला दिया था। हमारी जो हमने खेती पर कब्जा किया था तो हमारा खेती भी बखर दी थी, उर्दा भी थे उसमें, तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। उन्होंने वहाँ से मुंशी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से ज़मानत करा ली थी और इसके बाद में बुद्दबंगी दिखाते हैं। हर गांव में एक महिला को भी मारा पीटा, एक हरिजन को मारा पीटा, वो एक्ट भी लगा उनको। और पहले असलाह फैक्ट्री उनके पास पकड़ी थी। इतनी दबंगई गांव में है सर, इतनी दबंगई गांव। टहरौली से ही हैं वो? टहौली नहीं, धवारी गांव के हैं, टहौली थाना है सर। अच्छा। हाँ सर। नाम क्या है उनका? परशुराम उर्फ परशु तिवारी, सन ऑफ शब्दयाल तिवारी। उनके लड़के का नाम सचिन तिवारी उर्फ सच्चू। आपने ज़मीन कब खरीदी थी उनसे? 2014 में एक रजिस्ट्री कराई थी 1 एकड़ की। 1 एकड़ 24 की रजिस्ट्री 2018 में उन्होंने की थी। जब पहले उनकी माताजी के नाम ज़मीन थी, माताजी एक्सपायर हो गई, फिर दूसरी ज़मीन उन्होंने की थी। और इसके बावजूद अब हमको डरा धमका रहे हैं कि पूरे परिवार को, हमारा एक लड़का है, हमारे इस भतीजे के नाम ज़मीन है और लड़के के नाम, हमारे नाम, 3 लोगों के नाम ज़मीन है। कह रहा हम तीनों को गोली मारेंगे और जो घर का और अन्य सदस्य आएगा उसको भी जान से मार देंगे। हम रह नहीं पा रहे सर। हम तहसील टहौली में स्टाम्प वेंडर भी हैं और सर जो है इनके माँ नाक में दम है। हमारे पूरे गांव क्षेत्र। तो आप वहाँ थाने गए हैं? कई बार गए सर। तो क्या वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिला? होता है, पकड़ ले जाते हैं और सर वो कहता है कि हमारे पास पैसा है, हम पैसा के दम पे छूट जाते हैं, तुम क्या बिगाड़ पाओगे। हमारा 2-3 लाख रुपया खर्च हो गया। हमसे खुद कहा था सर उसने। अभी एसएफसी है, उनसे मिले हैं कप्तान साहब? सर कप्तान साहब तो थे नहीं, लीडर साहब थे। उनको प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने एसएचओ साहब को फ़ोन भी किया और प्रार्थना पत्र डाक द्वारा बोले हम भेज देंगे वहाँ। और साहब हम डीएम साहब के यहाँ भी दिया है, तो उन्होंने एसएचओ साहब के लिए लिख दिया है, बोले ये पहुँच जाएगी। बोले इतने भयभीत क्यों हो रहे हो। हमने कि सर उसके माँ पूछ लो आप, पूरे थाने में और पूरे गाँव में क्षेत्र में तहलका है, बुलेट मोटरसाइकिल से घूमता है। हमने इसके डर के माँ पहले जो हमारे एसएचओ साहब थे उन्होंने कहा था कि सीसी कैमरा लगवा लीजिए। सर सीसी कैमरा लगवा लिया तो अभी 1-2 माह तो नहीं निकला। अब रोज़ पर डे हमारे यहाँ से निकलता है, अन्य आदमियों को, इधर उधर बाहरी आदमियों को बैठाल के, पता नहीं कहाँ की बुलेट मोटरसाइकिल है, कहाँ से आई है, कैसी है। और सर बहुत हम क्या बताएं उसके बारे में सर। इनकी वहाँ सुनवाई नहीं हुई टहरौली थाने में, इसलिए इनका आना हुआ है कप्तान साहब के यहाँ झांसी में। और इनका आरोप जो है कि इनने जो ज़मीन खरीदी थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें वो दोबारा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कार्रवाई किस हद तक होती है, क्योंकि यहाँ से जो लीडर जी हैं उन्होंने कहा है कि कप्तान साहब के यहाँ ऑफिस में जो भी अधिकारी होंगे उन्होंने कहा है कि वहाँ अवगत करा दिया गया है। अब इंतज़ार इस बात का है कि कब तक कार्रवाई होती है। और दूसरी तरह की कोई तो समस्या और है नहीं, बस ये है, वो कह रहा है कि हम फसल काटेंगे। और हम सर अभी जैसे अब यहाँ झांसी में हमारा एक भतीजे का मकान बन रहा है, हम 2 महीने से झांसी में हैं। तो अभी झांसी में अन्य लोगों ने कहा जो धवारी के यहाँ रहते हैं और गाँव में, कि हम जो है फसल काटेंगे, उन लोगों अगर आएंगे तो हम गोली मारेंगे पहले, और इतने बुरे कर्म करेंगे अभी तक। और हमको 1 माह बाद, कैद के बाद हमको तो जेल में ही रहना है। हम तो जेल में ही जाना है मुझे, लेकिन हम कर्म करके जाएंगे। और कई मुकदमे उठा के उनकी सृष्टि देखी जाए सर तो कम से कम 10-20 मुकदमे लदे होंगे। और जब बंद होते हैं तो 191 छोटी धाराओं में कभी कभी उन्हें निपटा के अलग कर दिया जाता है। एक तरीके से वहाँ टहरौली पुलिस पे ये गंभीर आरोप हैं कि पूर्ण तरीके से जांच ना करके लोगों को छोड़ देना, या जिस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया है उससे छोटी धाराएं लगा के उनको छोड़ देना। तो तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा निकल के सामने आ रही हैं, जो थाने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
अपनी मन मर्जी मुताबिक इन केसों को सुलझा दे रहे हैं। और आप देखना ही होगा आगे कार्रवाई किस प्रकार से होती है। और अभी तक के लिए इतना ही। अभी आपने अगर न्यूज़ तंत्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा अपडेट के लिए मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।